कल रात 9 बजे तारीखी फ़ैसला जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट मुल्तान ने जो है वो दे दिया है, जिसमें मुलजिम को सज़ाए मौत और 2 मुलजमान को जो है उम्र कैद की सज़ा दे दी है। कौन कौन से मोड़ आए, कौन कौन सी जगहों से मैं गुजरा हूँ, उसके लिए इंसाफ के लिए मैं कहाँ कहाँ से गुजरा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया ये वाहिद केस था जिस पे हर बंदे ने संजीदगी से अपनी राय दी और इस केस को वो फॉलो करते रहे 16 माह। कोई भी कितना अमीर हो, कितना बासर हो, कितना भी अप्रोच वाला हो, वो कहाँ से थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो अप्रोच या पैसा, ये उनकी भूल है कि वो लगा के और इस तरह हो। हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। सानिया ज़हरा केस में सोशल मीडिया की वजह से इतनी जल्दी इसका फैसला सुनाया गया, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जिनका फैसला सुनाया ही नहीं जाता या फिर लेट कर दिया जाता है। ये तो है ना, प्रेशर तो होता है सोशल मीडिया पे, और वो सोशल मीडिया मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं 8 को, 10 को, 20 को, 15 को, 100 को, 1000 को शेयर कर सकता हूँ। आप बता रहे हैं कि पहले पंजाब पुलिस ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया, क्या आला हुकाम ने, मरियम नवाज साहबा ने या फिर आईजी पंजाब ने इस बात पे नोटिस लिया या आपके पास आए, आपसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? खुद पुलिस ने, मुल्तान पुलिस ने लेटर लिख दिया कि ये तफ्तीश हमसे नहीं होती। फिर तफ्तीश हुई, वहाँ क्लियर हो गया। DPO सरगोदा सोहेब अशरफ और SSP फैसलाबाद नवीद इरशाद साहब ने ये कंक्लूड किया केस। उनमें बहुत सारे नीचे DSP थे और होम डिपार्टमेंट साथ था, स्पेशल ब्रांच साथ थी, अच्छा फोरेंसिक साथ थी, FIA साथ था। आपका कहने का मकसद ये है कि ना आपने सिफारिश की, ना आपने पैसा लगाया, ना ही आपने कोई ऐसा हथकंडा अपनाया जो कि शॉर्टकट हो। एक तस्वीर लटकती हुई बच्ची की है, वो खुदकशी कैसे कर सकती है, आप उसके उन दिनों के व्यूज़ पढ़ें। सब ने एक ज़बान कहा कि ये, मैंने तो एक पोस्ट भी लगाई थी कि ये बताएं कत्ल है या खुदकशी। आपकी नज़र में वो 150 या 500 हज़ार वाला रिश्वत वाला तो सिपाही या ASI नज़र आता है। आपको ऐसे आला अफसरान पे भी नज़र रखनी चाहिए जो ऑनेस्टी के मिंबर हैं, जो ऑनेस्टी के किले हैं। जितने भी पाकिस्तान में इदारे हैं, पंजाब पुलिस है, मुल्तान पुलिस है, इनके आला अफसरान हैं, तमाम तर जो मामलात हैं उन्होंने आपका साथ दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपको 4 तफ्तीशी अफसर चेंज करने पड़े। इसमें कोई आपको लगता है कि वो 4 जो तफ्तीशी अफसर थे वो मुलजिम की तरफ से बिके हुए थे? सुनने में ये भी आ रहा है कि जो सानिया ज़हरा के शौहर थे उन्होंने शादियाँ छुपा के की हुई थी। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचता। मुझे मुल्तान पुलिस बताए सानिया ज़हरा का तो ID कार्ड भी नहीं बना हुआ था, उसकी सिम कैसे बरामद आपने कर ली? केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ज़हरी सी बात है, अपीलों में जाएगा केस। मुलजमान जो है वो सबसे पहले अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट से अगर यही फैसला आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उसको सज़ाए मौत होती है तो वो फिर जो है सदर ममलिकत पर जाने का जो है उनको रिलीफ देने का एक प्रोसीजर होता है। उनमें आपका जो क्लियर मौक़िफ़ रहेगा आज हमारे मीडिया के ज़रिए आप आवाम को बता दें, ताकि हकीकत हो जाए कि जो दरिंदे दूसरों की बच्चियों को अपनी बच्चियां नहीं समझते, अब बहुओं को अपनी बेटियां नहीं समझते, उनके लिए एक वाज़िया पैगाम हो जाए। देखें, सज़ा बरकरार रहेगी, बल्कि इनको उससे भी ज़्यादा इबरतनाक सज़ा होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं IM न्यूज़। नाज़रीन, मुल्तान में एक केस बेतहाशा वायरल होता है, सानिया ज़हरा कत्ल केस, जिसको नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया की हाइप मिलती है और वो केस ट्रेंडिंग में चला जाता है। उसके बाद होता ये है कि उस केस में जो मुलजमान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो ट्रायल का जो सिलसिला है वो जारी सारी हो जाता है। ट्रायल के सिलसिले के बाद कल रात 9 बजे तारीखी फ़ैसला जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट मुल्तान ने जो है वो दे दिया है, जिसमें मुलजिम को सज़ाए मौत और 2 मुलजमान को जो है उम्र कैद की सज़ा दे दी है। अब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सानिया ज़हरा के वालिद सैयद हसन शाह साहब। उनसे पूछते हैं, सर बताइए कि ये केस इतनी हाइप पे पहुंचा, सबसे पहले तो मैं आपके साथ अज़ारे अफसोस ही आज करूंगा क्योंकि लोग काफ़ी आ रहे हैं, आपको मुबारकबादें दे रहे हैं, आपकी बेटी का कत्ल हुआ है और ये जो ज़ख़म है ये पूरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगा। एक कामयाबी तो मिली है केस में, लेकिन इसमें आगे काफ़ी फेजेस हैं जो देखे जाएंगे। आप इस नज़रिए को किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ
जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स पे मेरी ये इस बात को पहुंचाया गया। जैसे कि आपको मालूम है पहले इसकी हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड में देखें ना आप कि ये किसी फ़र्द वाहिद की कोई कोशिश नहीं थी, बाप या उसके वर्सा कुछ नहीं कर सकते थे। वो जब तस्वीर वायरल हुई है मेरी बेटी सानिया ज़ारा की, वो ऐसी तस्वीर थी कि जिसने भी उस तस्वीर को देखा ना उसकी चीख निकल गई है। पूरी दुनिया में वो तस्वीर वायरल हुई और उस तस्वीर ने ख़ुद बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ क्या जुल्म और ज़्यादती हुई है। पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ यही था कि मेरी बेटी को मार के लटकाया गया है। मुल्ज़मान कहते थे कि इसकी बेटी ने ख़ुदकशी की है। ये एक अलग बहस है कि उस पर कानूनी जो है कौन कौन से मोड़ आए, कौन कौन सी जगहों से मैं गुज़रा हूँ, उसके लिए इंसाफ के लिए मैं कहाँ कहाँ से गुज़रा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया ये वाहिद केस था जिस पे हर बंदे ने संजीदगी से अपनी राय दी और इस केस को वो फॉलो करते रहे 16 माह और 8-9 दिन। आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे कोई इतना लंबा फॉलो नहीं करता किसी केस को। इवन कि कल जब फैसला आया तब तक लोग उससे जुड़े रहे हैं कि ये फैसला क्या आता है। जो लोग आज पाकिस्तान के इदारों पे बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, करता था, लेकिन इंसाफ मुझे वहीं से मिला है। मेरे मौक़िफ़ को उन आला अफसरान पुलिस वालों ने उस पे काम किया, उस पे उन्होंने गुनाहगार इनको किया। फिर अदलिया ने ये रिकॉर्ड मुद्दत में 7 अप्रैल में गालबन चलान पेश हुआ था अदालत में, तो 7-7.5 माह में सानिया ज़ारा का जो ये फ़ैसला आया है, ये देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, कोई भी कितना अमीर हो, कितना बासर हो, कितना भी अप्रोच वाला हो, वो कहाँ से थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो अप्रोच या पैसा, ये उनकी भूल है कि वो लगा के और इस तरह हो। हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख़ का जो ये सेशन कोर्ट का कि 4 बजे अदालतों का टाइम ख़त्म होता है और 9:15 बजे अदालत ने फ़ैसला दिया है, तो क्या कोई भी उस पर असरअंदाज हो सकता था? कभी भी नहीं। जिस जज ने सानिया ज़ारा का फ़ैसला सुनाया है, जनाब मोहसिन अली ख़ान साहब, एडिशनल सेशन जज मुल्तान, मैं कहता हूँ ये अदलिया का वो वाहिद आदमी जज सामने आया है जिसने 5 नमाज़ें पढ़ के सानिया ज़ारा के कत्ल पे फ़ैसला किया है। मैं कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान तो इसको सर का खिताब दे। मैं तो इस जज को अल्लाह गवाह नहीं जानता, 10-12 पेशियाँ इसके पास मैंने भुगती होंगी, लेकिन ऐसे चीज़ों, ऐसे लोगों का जो मेरिट पे काम करते हैं, जो एक माशरे में इस्तेहकाम पैदा करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल अप्रिसिएशन होनी चाहिए। क्या समझते हैं कि सानिया ज़ाहरा केस में सोशल मीडिया की वजह से इतनी जल्दी इसका फैसला सुनाया गया? क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जिनका फैसला सुनाया ही नहीं जाता, या फिर लेट कर दिया जाता है, या फिर पुलिस की तरफ से जो है चलान में तख़ीर का सामना करना पड़ता है। ये बात आपकी सही है, क्योंकि ये प्रेशर एक होता है। सोशल मीडिया पे हर तीसरी ख़बर सानिया ज़ारा के 6 महीने बाद तक चलती रही है, और जब सानिया ज़ारा का ये वाक़या हुआ तो उस 48 घंटे में हर दूसरी ख़बर सानिया ज़ारा की वो तस्वीर वाली थी। देखें, ये तो है ना, प्रेशर तो होता है सोशल मीडिया पे, और वो सोशल मीडिया मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं 8 को, 10 को, 20 को, 15 को, 100 को, 1000 को शेयर कर सकता हूँ। करोड़ों में पूरी दुनिया में लोगों ने इस पे अपनी बात की है। सर, इतना बड़ा केस हुआ, आप बता रहे हैं कि पहले पंजाब पुलिस ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया, क्या मुल्तान पुलिस ने, पंजाब पुलिस भी कह सकते हैं हम उन्हें, उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया? क्या आला हुकाम ने, मरियम नवाज़ साहबा ने, या फिर आईजी पंजाब ने इस बात पे नोटिस लिया, या आपके पास आए, आपसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी? नहीं, पुलिस ने शुरू में, जो मुल्तान पुलिस मुतलका सियासतदानों की जो गिरफ्त में थी, उन्होंने मुझे इंसाफ नहीं दिया। सोशल मीडिया पर जब आवाज़ उठती गई तो फिर मरियम नवाज़ ने इसमें मदाखलत की। उनका एक डेलीगेशन 2 मिनिस्टर्स का मेरे पास आया, CPO मुल्तान और DC मुल्तान के साथ। उस हिना परवेज़ भट्ट और एक मिनिस्टर हैं, मुझे नाम भूला हुआ है उनका,
नहीं, एक और मिनिस्टर थे, वो जो मेल थे वो मेरे पास आए, तो उन्होंने जाके फिर वही पोस्ट लगा दी कि ये खुदकशी है। फिर हमने आवाज़ उठाई, फिर मैं भागा, फिर मरियम नवाज़ ने इसकी तफ्तीश तब्दील करवाई, खुद पुलिस ने, मुल्तान पुलिस ने लेटर लिख दिया कि ये तफ्तीश हमसे नहीं होती। फिर तफ्तीश हुई, फिर तफ्तीश हुई, वहाँ क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी इदारा जब अपना काम उस नीयत से नहीं करे, देखें पहले दिन मुलज़मों को पकड़ा गया और शाम को छोड़ दिया गया। मैंने तो मुलज़मों को पकड़ने के लिए नहीं कहा था, मुझे मुल्तान पुलिस बताए कि उनका पकड़ना दुरुस्त इक़दाम था या उनका छोड़ देना दुरुस्त इक़दाम था। वो फिर बाद में बात खुल गई कि अब्दुल कादिर गिलानी ने बंदे छुड़वाए, लेकिन दो बड़े अफसरान ने, अच्छा JIT बनी, उस पर सिर्फ वो दो अफसरान जो SSP रैंक के थे, जिसमें DPO सरगोदा सोहेब अशरफ और SSP फैसलाबाद नवीद इरशाद साहब ने ये कंक्लूड किया केस, उनमें बहुत सारे नीचे DSP थे और होम डिपार्टमेंट साथ था, स्पेशल ब्रांच साथ थी, अच्छा फोरेंसिक साथ थी, FIA साथ था, DG FIA साथ था, अपना सेक्रेटरी कानून साथ था, पूरा का पूरा एक पंजाब का ये तमाम इदारे इस पे, और बड़ा प्रेशर था यूरोपीय यूनियन की तरफ से, बाकी सोशल मीडिया की तरफ से। फिर फैक्ट्स पे बात की गई, और जब DNA की रिपोर्ट आई, फोरेंसिक की रिपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा ये फोरेंसिक वाला है, पंजाब लेबॉर्ट्री, कि जिस पे आप कोई सवालिया निशान, जिसकी ऑनेस्टी पे आप बात नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हुकूमत पंजाब ने उस पर अनाउंस किया कि ये वाकई कत्ल है, ख़ुदकशी नहीं है। उसका उस 6-6.5 महीने गुजर चुके थे तब। उसके बाद ये सेशन कोर्ट में केस आया और 7 महीने की रिकॉर्ड मुद्दत पे हाई कोर्ट ने एक्शन लिया कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका फ़ैसला किया जाए। तो मैं आपको आपके इस चैनल के तवस्सुत से अल्लाह और उसके रसूल को हाज़िर नाज़िर रख कर कि सानिया ज़ारा के केस में मुद्दई की तरफ से ना कोई रिश्वत दी गई है, ना कोई सिफारिश करवाई गई है, ना सर रसूख इस्तेमाल किया गया है। आप ये देखें, मुल्ज़मान 400 बंदे 200 बंदे लेके आते थे, मैं अकेला जाके बैठता था। तो क्या अदालत को या पुलिस को मेरे जो फटे पुराने कपड़ों में जाके बैठा होता था आदमी, उसको फेवर देनी थी अगर बिकता इंसाफ तो, या उनको देते जो 200 बंदे लेके आए बैठे थे, जो ऐसे ऐसे हर चीज़ अपनी बेच के लगा रहे थे। तो इसका मतलब है ये कहना कि पैसा, सिफारिश इनके कोई काम नहीं आई। आपका कहने का मकसद ये है कि ना आपने सिफारिश की, ना आपने पैसा लगाया, ना ही आपने कोई ऐसा हथकंडा अपनाया जो कि शॉर्टकट हो, सही है। तो आपका जो साथ है सिर्फ और सिर्फ मीडिया, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने ही दिया, जिसकी बदौलत जो है आपके पास गवर्नमेंट की डेलीगेशन आई और उसके अलावा जितने भी आला अफसरान जो है हरकत में है। बिल्कुल ये बात सही है। सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर इस केस को इतनी पजीराई मिली, और उसमें सच्चाई थी ना कि एक तस्वीर लटकती हुई बच्ची की है, वो ख़ुदकशी कैसे कर सकती है। आप उसके उन दिनों के व्यूज़ पढ़ें, सब ने एक ज़बान कहा कि ये, मैंने तो एक पोस्ट भी लगाई थी कि ये बताएं कत्ल है या ख़ुदकशी। 100% लोगों ने कहा ये कत्ल है। उसके बाद फिर इंतज़ामिया को इस केस पे नज़र रखनी पड़ी, पंजाब हुकूमत तक ये केस गया, सेनेट में ये केस गया। और मैं कहता हूँ मेरे इस सानिया ज़ारा के फ़ैसले पे मैं उन तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप पाकिस्तान पे यकीन रखें, अदलिया पे यकीन रखें, और पंजाब पुलिस देखें, आपकी नज़र में वो 150 या 500 हज़ार वाला रिश्वत वाला तो सिपाही या ASI नज़र आता है। आपको ऐसे आला अफसरान पे भी नज़र रखनी चाहिए जो ऑनेस्टी के मिंबर हैं, जो ऑनेस्टी के किले हैं, जिन्होंने ईमानदारी के साथ मेरी बेटी का जो फ़ैसला करवाया उस पर तफ्तीश करवाई है। तो मैं कहता हूँ जितने भी मज़लूम हैं वो अब ये हिम्मत करें मुझे देख के कि सानिया ज़ारा का बाप सानिया ज़ारा के कत्ल का इंसाफ ले सकता है। हमारी अदलिया, हमारी पंजाब की पुलिस और हमारी पंजाब गवर्नमेंट, और स्पेशली मैं मरियम नवाज़ का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, फराद शाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे प्रोसिक्यूटर
जो मुल्तान वाले हैं, बिलाल नईम, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत ईमानदार लोग पड़े हैं अभी भी, जो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को मद्देनज़र रखते हुए मेरिट पर काम करते हैं। सर, आपने अभी अभी ये कहा कि जितने भी पाकिस्तान में इदारे हैं, पंजाब पुलिस है, मुल्तान पुलिस है, उनके आला अफसरान हैं, तमाम तर जो मामलात हैं उन्होंने आपका साथ दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपको चार तफ्तीशी अफसर चेंज करने पड़े। इसमें क्या कोई आपको लगता है कि वो चार जो तफ्तीशी अफसर थे वो मुल्ज़िम की तरफ से बिके हुए थे? नहीं, इस तरह नहीं है। आपको शायद एक मैं हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। सियासत में मुल्तान गिलानियों के हवाले किया हुआ है इंतज़ामिया के हवाले से, कि यहाँ का CPO, यहाँ का DC यूसुफ रज़ा गिलानी और उसके बच्चों के मर्ज़ी के मुताबिक होगा। तो यहाँ तो उन्होंने, क्योंकि पहले दिन गिलानी इन्वॉल्व हो गए थे इस मेरे बेटी के केस में, उन्होंने मुल्ज़मान को छुड़वा लिया और उनका मौक़िफ़ यही छुड़वाने का यही था कि ये ख़ुदकशी है, और उस पर कायम रहे। मैंने कई एक मुझे एप्लीकेशन दिखा दें जिस पे मैंने कहा हो कि मुझे इन पे यकीन नहीं है। ख़ुद जब ये CPO मुल्तान सेनेट में गया और वहाँ से सेनेटर्स से ह्यूमन राइट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वहाँ से बेइज्जती करवा के आए, तो इन्होंने ख़ुद लेटर लिखा कि ये तफ्तीश आप तब्दील कर दें। मुद्दई नहीं मानता, मुद्दई का कोई एक लेटर दस्तखत शुदा तो दिखा दें। ख़ुद इन्होंने तफ्तीश तब्दील की और जहाँ जहाँ तफ्तीश होती गई मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह होता गया। मेरे मौक़िफ़ के करीब तरीन बातें सुनने में आई, फिर उस पर तफ्तीश हुई और जो मैं कहता था पुलिस ने उससे इत्तफाक किया, अपनी फाइंडिंग्स दी और एक फ़ैसला लिखा। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो सानिया ज़ारा के शौहर थे उन्होंने शादियां छुपा के की हुई थी, सही है? क्या ऐसा रवैया पहले भी कभी रिकॉर्ड हो चुका है कि उन्होंने सानिया ज़ाहरा के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनकी दूसरी बीवियां तो मौजूद थी ना। मैं आपको एक अर्ज़ करूं, अली रज़ा की खुफिया शादी का मुझे इल्म नहीं था। निकाह नामा जो था उसमें वो कंवारा लिखा गया था। उसकी पूरी फैमिली को उसका पता होगा क्योंकि उसकी 2 बेटियां भी थीं। अब मेरी बेटी देखें, जो बंदा ऑलरेडी शादीशुदा है तो वो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? और उसने जो मेरी बेटी के साथ शादी की वो अब बाद में पता क्लियर हो गया कि वो जायदाद की वजह से शादी की गई। और फिर जब मैंने बेटी को नाराज़ करके घर बिठाया और इसके ख़िलाफ़ नान नुफ्ते का केस किया तो उस पे इसने तीसरी शादी की। इसका मतलब है कि मेरी बेटी के साथ उसमें से मेरा बच्चा मेरी बेटी का हुआ जो वो मेरे घर हुआ, इसका मतलब है कि वो उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब यहाँ देखें कि अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी की शादी जहाँ हो रही है वो बंदा शादीशुदा होता है, मैं देता? मैं कभी भी ना देता। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचता। अब देखें मुल्तान पुलिस की आप रिकवरी देखें, मैं कहता हूँ आप खुद ही इनकी चीज़ें, आपको हंसी आएगी और आपको कहेंगे कि इनको शर्म आनी चाहिए। मुल्तान पुलिस रिमांड ले रही है, मेरा रिमांड इन्होंने ज़ाया किया ना कि जी हमने सानिया ज़ारा की सिम बरामद करनी है फ़ोन की, तो हमें 2 दिन का रिमांड दिया जाए। रिमांड दिया, फिर रिमांड दूसरा लिया, फिर कहा जी हमने सानिया ज़ारा की सिम बरामद कर ली है। मुझे मुल्तान पुलिस बताए सानिया ज़ारा का तो ID कार्ड भी नहीं बना हुआ था, उसकी सिम कैसे बरामद आपने कर ली? सिम कार्ड बनेगा तो उस पर रजिस्टर होगी और उसकी सिम होगी। ये ड्रामेबाजियाँ पुलिस ने पूरी की हैं। SHO शफीक काम करता रहा, वो वेरीफाई करके आया कि वाकई उसका जंग में एक शादी थी, उसकी FIR हुई, उसमें गिरफ़्तार हुआ। मैंने गिरफ़्तार करवाया 20 तारीख को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पुलिस ने रिमांड लेने की बजाय उसको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। मुल्तान पुलिस ने तो मेरे केस को बर्बाद करने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था बिकॉज ऑफ गिलानियों के कहने पे। जैसे ही मुल्तान से बाहर गया केस, अच्छा चले मुल्तान में मैं भी असर रसूख इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी जब केस मुल्तान से बाहर चला गया फिर ना उनका असर रसूख रहा ना मेरा। फिर मेरिट पे हुआ ना, मेरिट पे फैसला हुआ, जज ने मेरिट पे किया। आगे हाई कोर्ट है, वहाँ भी देख लेना, मेरी ये रिकॉर्डिंग आपको याद रहेगी। केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ज़हरी सी बात है, अपीलों में जाएगा केस। मुल्ज़मान जो है वो सबसे पहले अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट से अगर यही फैसला आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उसको सज़ाए मौत होती है तो वो फिर जो है सदर ममलिकत पर जाने का जो है उनको रिलीफ देने का एक प्रोसीजर होता है।
है, सही है। तो इन तमाम फेसेस से अभी केस गुजरेगा, उनमें आपका जो क्लियर मौक़िफ़ रहेगा आज हमारे मीडिया के ज़रिए आप आवाम को बता दें, ताकि हकीकत हो जाए कि जो दरिंदे दूसरों की बच्चियों को अपनी बच्चियां नहीं समझते, अब बहुओं को अपनी बेटियां नहीं समझते, उनके लिए एक वाज़िया पैगाम हो जाए। देखें, ये तो एक प्रोसेस है ना कि सेशन कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट तो इनको खा जाएगा। हाई कोर्ट के 3 जजेस ने तो मुझे कहा कि आपने इनको क्यों नहीं साथ इन्वॉल्व किया जिनके बाकियों के भी डीएनए हैं। सादिक खुरम साहब ने जिनकी इनकी ज़मानतें खारिज कराई, वो तो इनको खाता था मुलज़मों को। इसी तरह अब्दुल अजीज़ साहब हैं, अब तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इसी तरह 3 जजेस ऐसे थे हाई कोर्ट वाले जो इनको देखना भी नहीं चाहते थे। अच्छा, क्या मुझे बताएं कि सानिया ज़हरा का जो फैसला सेशन कोर्ट में आया है, वो हाई कोर्ट वाले कहेंगे नहीं ये मरी हुई नहीं है, ये तो ज़िंदा है, 19-20 का हो जाएगा ना, या मेरे हक़ में 20 का 21 हो जाएगा, या उनके हक़ में 20 का 19 हो जाएगा। देखें, सज़ा बरकरार रहेगी, बल्कि इनको उससे भी ज़्यादा इबरतनाक सज़ा होगी। और इंशाअल्लाह यहाँ तक मैं अगर मेरिट पे यहाँ से इंसाफ ले चुका हूँ, तो हाई कोर्ट इससे ज़्यादा लेवल के जजेस बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट उससे लेवल के जजेस बैठे हैं, इनको रिलीफ कहीं से नहीं मिलने वाला। और एक बात, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे रिलीफ मिलता है, जो लोग सानिया ज़हरा के केस के साथ जुड़े हुए हैं उनकी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, बैकग्राउंड बताऊं, वो कौन लोग हैं। वो लोग हैं जिनकी बेटियां ससुराल में या तंग हैं, या जिनकी बेटियां पैदा हो चुकी हैं, या जिनकी बेटियों की शादी होनी है। जो फैमिलीज़ पाकिस्तान में बेटियों वाले हैं, वो इस केस का मंतकी अंजाम देखना चाहते हैं, वो फिर उठ खड़े होंगे, वो सोशल मीडिया पे फिर बात करेंगे। इस केस को अभी वक्फा आया है, इस केस में अभी आगे जंग जारी है, और ये लोग फीडबैक पे रहेंगे, फॉलो बैक पे रहेंगे। और सानिया ज़हरा का मंतकी अंजाम फैसला सुप्रीम कोर्ट से जब आएगा, और वो एक होगा ससुराल में बेटी का तहफ़्फ़ुज़, और वो केस, वो कानून जो बनेगा, वो आप सब, हम सब उससे मुस्तफ़ीद होंगे। जी, सानिया ज़हरा के वालिद मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा वो वाज़िया पाकिस्तान की बेटियों के लिए एक पैगाम होगा कि जितनी भी पाकिस्तान में रहने वाली बहू बेटियां हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अपने मेज़बान चौधरी आदिल को दें इजाज़त। देखते रहें IM न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।